हेलो दोस्तों। तो हम लोग आज करेंगे 1 जुलाई के आर्टिकल्स, द हिंदू आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। मेन पॉइंट्स देखेंगे। द आज के हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग के लायक क्या आर्टिकल्स है। पहला आर्टिकल देखेंगे, द गल्फ रेमिटांस रोज अप्रैल डिस्पाइट वेस्ट एशिया क्राइसिस मिनिस्ट्री। वेस्ट एशिया क्राइसिस के बावजूद भी 2026 के अप्रैल में गल्फ से इंडिया में आने वाले रेमिटांस 70% बढ़ चुका है। 70% बढ़कर 160 बिलियन हो चुका है। मेन क्रक्स क्या होंगे? तो इस आर्टिकल के मेन क्रक्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टेबल इनफ्लो। फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक एफडीआई या पोर्टफोलियो फ्लो के मुकाबले रेमिटांस साइक्लिकल और मार्केट वोलेटिलिटी से इंसुलेटेड होते हैं। ये ट्रेंड कोविड-19 में भी देखा गया था। अनसर्टेनिटी का असर अक्सर संकट के समय लोग घर पे ज्यादा से ज्यादा पैसा भेजते हैं। रिस्क, अगर वॉर लाइक सिचुएशन लंबी खींची और वहां वर्किंग कंडीशन खराब रहा तो आगे दिक्कत हो सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, इंडियन एंड फॉरेन। एनईपी 2020 के 3 लैंग्वेज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पर कंट्रोवर्सी चल रहा है, जहां स्टूडेंट को जबरदस्ती 2 इंडियन लैंग्वेज को सीखने पर प्रेशर दिया जा रहा है। इस आर्टिकल के मेन क्रक्स क्या हो सकते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन। एक तरफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंग्लिश, साइंस और मैथ की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं, दूसरी तरफ भारतीय लैंग्वेज मैंडेटरी करके फॉरेन लैंग्वेज जैसे को हटा रहे हैं। स्टूडेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? इससे हायर क्लासेस को स्टूडेंट पर नया बर्डन बढ़ेगा, उनकी बोर्ड परफॉर्मेंस पर इफेक्ट हो सकता है। बैकलैश के बाद सीबीएसई ने थोड़ा रिलैक्स दिया है। इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? ग्लोबल जॉब के लिए मदर टंग और इंग्लिश के साथ तीसरी लैंग्वेज स्टूडेंट को चॉइस पर छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, रीइमेजिंग सोवरेन एआई फॉर इंडियन स्ट्रेटेजिक फ्यूचर। इस आर्टिकल के मुताबिक यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी के लिए एंथ्रोपिक के एडवांस एआई मॉडल का एक्सेस फॉरेन नेशनल के लिए सस्पेंड कर दिया है। ग्लोबल लेवल पर अग्रेसिव एआई पॉलिसी पर नॉर्मल बन चुकी है। इस आर्टिकल के मेन क्रक्स क्या हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट रिस्क। जैसे फार्मा सेक्टर चाइना के इंग्रेडिएंट पर डिपेंड होता है, वैसे ही फॉरेन एआई मॉडल पर आधा डिपेंडेंस इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक रिस्क बन सकता है। इंडिया का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए? इंडिया फ्रंटियर एआई इन्वेस्टमेंट पे आउटस्पेंड नहीं कर रहे हैं। इसलिए इंडिया के गवर्नमेंट एक्शन थ्रू ग्लोबल के लिंकेज मजबूत करना होगा। गवर्नमेंट सपोर्ट, गवर्नमेंट को रिस्क
अंडरराइटर करना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल जारी करना चाहिए, टेक इकोसिस्टम पर सपोर्ट देना चाहिए ताकि डेमोक्रेटिक कैपेबिलिटी बिल्ड हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। वेस्ट एशिया के बदलते हालात में इंडिया का इजराइल सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी अब टेस्टिंग फेज में है। ईरान यूएस टेंशन और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कॉन्फ्लिक्ट पर डायरेक्टली इंडिया इकोनॉमी पर हाउसहोल्ड पर इफेक्ट पड़ रहा है। इंडिया इजराइल हैबिट मीट्स वेस्ट एशिया रियलिटी। इसका मेन क्रक्स क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक बैलेंस। इंडिया को सिर्फ तेल के लेंस पर रीजनल को नहीं देखना चाहिए। ईरान एक रीजनल हैवीवेट है जिसके इग्नोर नहीं किया जा सकता। अरब टाइज, अरब के साथ हम लोग का क्या रिलेशन? इंडिया के अरब गल्फ कंट्री के साथ अच्छे रिश्ते हैं, जहां मिलियंस ऑफ वर्कर का रिमिटेंस इंडिया आता है। ग्लोबल इमेज इंडिया का, ग्लोबल साउथ पे लीडर बनने के लिए इंडिया को इजराइल और पैलेस्टीन इशू पर एक डायनेमिक और बैलेंस अप्रोच रखनी चाहिए, ना कि बाइस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम्स डिजिटल पुश एम फॉर फुल रोल आउट नेक्स्ट ईयर। जनवरी 1, 2027 से नए क्रिमिनल लॉ के अंदर सभी इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल्स डिजिटल रिकॉर्ड हो गए। इस रोल आउट इंट्रोपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS के नजरिए से अगले साल पूरा करना है। इस आर्टिकल्स के मेन क्रक्स क्या हो सकते हैं? डिजिटल डाटा, डाटा को गवर्नमेंट के क्लाउड प्लेटफॉर्म जैसे मेघताज पर स्टोर करना चाहिए। मेघताज इंडिया का इनिशिएटिव है डाटा रिस्टोरेशन के लिए। करंट स्टेटस क्या है? NCRB के मुताबिक अभी सिर्फ 46% FIR ही कोर्ट तक डिजिटली ट्रांसफर किया जाता है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, गोवा, असम जैसे स्टेट ने इसके सारे पैरामीटर को इंपॉर्टेंस दिया गया। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट और रिमोट एरिया में इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्टाफ ट्रेनिंग अभी तक बड़े चैलेंजेस हैं। इस आर्टिकल में इतना ही था। चलिए, आज हम लोग ने देखा कि द हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल और हम लोग के लिए क्या क्या जरूरतमंद आर्टिकल थे। थैंक यू। यहाँ टेलीग्राम में फॉलो करेंगे और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।